सत्यराम दादू दयाल जी महाराज जरना के अंक के पश्चात हैरान का अंक का वर्णन कर रहे हैं। पहले दादू जी महाराज ने परिचय साक्षात्कार के बारे में बताया, फिर ये कहा कि जो साक्षात्कार हुआ है, आत्म साक्षात्कार है, प्रभु से मिलन हुआ है, ब्रह्म की अनुभूति हुई है, उसको जरना का मतलब पचाओ। अब दादू जी महाराज जिस बात का उनको अनुभव हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म की अनुभूति हुई, अब वो ब्रह्म कैसा है उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। अब उसके बारे में कहने से पूर्व दादू जी महाराज कहते हैं कि हैरान हूं मैं। तो हैरान का तात्पर्य यह है आश्चर्यचकित, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखो दादू जी महाराज क्या कहते हैं आत्मा के विषय में, ब्रह्मानुभूति के विषय में, इस बात पर बाद में विचार करते हैं। पहले देखो गीता क्या कहती है उस आत्म तत्व के बारे में। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कुछ आदमी इस आत्मा को आश्चर्य की तरह से देखते हैं। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, कुछ आदमी इस आत्मा के विषय में आश्चर्य से युक्त होकर के बोलते हैं। और आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति, कुछ आदमी इसको आश्चर्य की तरह से सुनते हैं। श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित, इसको सुन करके भी जो है इसके बारे में जाना नहीं जा सकता है महाराज। इस प्रकार का ये आत्म तत्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस आत्म तत्व के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ सुना नहीं जा सकता, कुछ देख नहीं सकते। और यदि सुन भी लेते हैं फिर भी वो आत्म तत्व समझ में नहीं आता अच्छी तरह से, वो बुद्धि का विषय नहीं है महाराज। ये बात कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अब इसी बात को दादू जी महाराज दूसरे रूप में कहते हैं। रतन एक बहुपारी को सब मिल करे विचार, गूंगे गहले बावरे दादू वारन पार। यहाँ दादू जी महाराज उस ब्रह्म को एक रत्न की उपमा दे रहे हैं कि रत्न एक, वो परमात्म तत्व, वो ब्रह्म तत्व मानो क्या है, एक रत्न है, एक हीरा है। अब बहुपारी को उसके परीक्षा करने वाले बहुत सारे हैं महाराज। जिस प्रकार से व्यवहार के अंदर कोई रत्न होता है और अनेक जोहरी आकर के उसकी परीक्षा करते हैं मूल्य के विषय में, इसी प्रकार से यहाँ पर दादू जी महाराज कहते हैं कि वो ब्रह्म जो एक रत्न है और उसकी परीक्षा करने वाले बहुत सारे हैं। सब मिल करे विचार, सब मिल करके उस ब्रह्म के बारे में विचार करते हैं। तो व्यवहार के अंदर तो जोहरी मिल करके मूल्य के बारे में विचार करते हैं, और ब्रह्म रूपी जो रत्न है उसके बारे में कौन विचार करता है? देवता लोग विचार करते हैं, पंडित लोग विचार करते हैं, भक्त लोग विचार करते हैं, और सिद्ध लोग विचार करते हैं। देवता, पंडित, भक्त, सिद्ध, साधु, साधक, ये सब मिल करके और उस परमात्मा के बारे में विचार करते हैं। फिर निर्णय क्या निकलता है? गूंगे गहले बावरे। महाराज उसके विचार करते करते कुछ आदमी क्या हो जाते हैं? गूंगे हो जाते हैं। गूंगे हो जाने का मतलब क्या होता है? मौन हो जाते हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते महाराज। वाणी का विषय नहीं है, बोल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। और कुछ कहते हैं गहले। गहले मतलब उस परमात्म तत्व के अंदर ही मस्त हो जाते हैं। उसकी परीक्षा करते करते, उसका अनुभूति करते करते उसी में मस्त हो जाते हैं। और बावरे, बावरे का मतलब वो संसार से विरक्त हो जाते हैं। उस परमात्म तत्व के बारे में विचार करते करते कुछ आदमी मौन हो जाते हैं, कुछ आदमी मस्त हो जाते हैं, और कुछ आदमी संसार से विरक्त हो जाते हैं। परंतु ब्रह्म तत्व कैसा है? धातु वारण पार, उसका कोई और छोर नहीं है, उसका कोई वार पार नहीं है महाराज। उसके लिए इदम इत्थम नहीं कहा जा सकता है महाराज। वो इस प्रकार का तत्व है।
आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व है। इसलिए दादू जी महाराज हैरान है महाराज। अब उदाहरण देते हुए कहते हैं वाल्मीकि बावर भये। उस परमात्म तत्व के बारे में विचार करते करते वाल्मीकि क्या हो गए? बावले हो गए, मतलब संसार से विरक्त हो गए। और गैले भये जड़ भरत, और जड़ भरत गैले हो गए, मतलब उसी के अंदर मस्त हो गए। और वामदेव गूंगे भये, और वामदेव ने मौन धारण कर लिया। सुंदर जानिए अर्थ। उस परमात्म तत्व के अर्थ को जानते जानते वाल्मीकि जी बावले हो गए, जड़ भरत गैले हो गए, और वामदेव जी गूंगे हो गए। अर्थात वाल्मीकि जी संसार से विरक्त हो गए, जड़ भरत जी मस्त हो गए, और वामदेव जी मौन हो गए। इसी बात को रज्जब जी महाराज दूसरे शब्दों में कहते हैं, एक साई और शून्य के आदि अंत मध्य नाए, शोधन हारे सब थके जन रज्जब ताम आए। एक तो परमात्म तत्व के बारे में और एक शून्य के बारे में कोई नहीं जान सकता महाराज के आदि अंत और मध्य का। जैसे शून्य होता है वो गोल होती है शून्य, अब उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका आदि का है, मध्य का है, अंत का है। इसी प्रकार से परमात्म तत्व के बारे में भी आदि अंत और मध्य के बारे में नहीं कह सकते। परमात्म तत्व कैसा है उसके बारे में नहीं कह सकते महाराज। शोधन आ रहे सब तके, जो भी इस बारे में शोध करता है, जो भी इस बारे में जानने की इच्छा करता है, जो भी खोज करता है, वो सब थक गए महाराज। इसका कोई वार पार नहीं है परमात्म तत्व का। इसी बात को गीता के अंदर फिर कहा गया है कि उस परमात्म तत्व के बारे में, उस आत्म तत्व के बारे में ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से उसके बारे में कहा है महाराज। छंदोभिर विविध ही प्रथा के वेदों ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा है अलग अलग तरीके से। ब्रह्म सूत्र प्रदेश चाहिए हेतु मध्य विनिश्चित ही, कार्य कारण भाव को लेकर के और बहुत सारे बातों को लेकर के ब्रह्म सूत्र के अंदर भी इसके बारे में बहुत चर्चा की गई है। परंतु फिर भी परमात्म तत्व के बारे में पूरे रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, न कहा गया है। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए राजा महाराज कहते हैं कि सभी ज्ञानी पंडिता सुन रहे ऊर्जा आए, दादू गति गोविंद की क्यों ही लखी न जाए। सारे ज्ञानी, सारे पंडित, सभी ज्ञानी पंडिता और सुर देवता लोग, नर आदमी लोग ऊर्जाए, मतलब इस परमात्म तत्व के बारे के अंदर विचार करते करते आपस में उलझ गए हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, परंतु परमात्म तत्व के बारे में संपूर्ण रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता है। सब एक मत नहीं है महाराज। सभी ज्ञानी पंडिता सुन रहे ऊर्जाए, दादू गति गोविंद की, उस परमात्म तत्व की गति, उस परमात्म तत्व के बारे में, वो परमात्म तत्व कैसा है उसके बारे में कोई नहीं जान सकता महाराज। क्यों ही लखी न जाए, उसके बारे में नहीं जान सकते महाराज। वो परमात्म तत्व, वो आत्म तत्व ऐसा है। इस कारण से दादू जी महाराज कहते हैं कि मैं तो हैरान हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता इस मामले में। अब ज्ञानी चार प्रकार के होते हैं महाराज, रागी, त्यागी, शांति, पुनी। ज्ञानी चार प्रकार, रागी, त्यागी, शांति, पुनी, चतुर्थ घोर बखान, तिन्हीं लेव पहचान। चार प्रकार के ज्ञानी होते हैं महाराज। एक ज्ञानी होता है रागी। रागी का मतलब संसार के अंदर रहते हुए भी वो ज्ञानी है, जैसे जनक। रागी राजा जनक है। त्यागी, त्यागी सुख समझान, सुखदेव जी त्यागी है महाराज। और जमदग्नि शांति, शांति है। और दुर्वासा अति घोर, और दुर्वासा घोर ज्ञानी है। फिर भी इनकी अलग अलग रहनी करनी है। जनक अलग ढंग से है, सुखदेव जी की रहनी करनी अलग है,
जमदग्नि की रहनी करनी अलग है, दुर्वासा की रहनी करनी अलग है, इनके व्यवहार अलग अलग है, रागी, त्यागी, शांति, घोर, इनकी रहनी में फर्क है, परंतु क्रिया तिनकी भिन्न है, क्रियासु तिनकी भिन्न है, इनकी क्रियाएं तो भिन्न भिन्न है। भिन्न देह व्यापार, इनका क्रियाएं भी अलग है, व्यापार भी अलग है, शरीर भी इनके सबके अलग अलग है, पर ज्ञान विषय नहीं भेद है, परंतु ज्ञान के विषय में भेद नहीं है। सुंदर एक लगा, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ज्ञान तो सबका एक ही है महाराज, उसे परमात्म तत्व के बारे में निश्चय तो सबका एक ही है। चलो अस्तु, कुल मिलाकर के दादू जी महाराज इस हैरान के अंक के अंतर्गत परमात्म तत्व के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। परमात्म तत्व के बारे के अंदर वाणी मौन है, आंखें के द्वारा वो संपूर्ण रूप से देखा नहीं जा सकता है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है महाराज। इस प्रकार से वो अगम अगोचर है महाराज, वो वाणी का विषय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर हैरान के अंतर्गत कह रहे हैं, और उस परमात्म तत्व के बारे में हैरान संबंधी बातें ही और आगे कहेंगे। आज इतना ही। सत्य राम।